आज हम जा रहे हैं फ्रांस के लॉन्स-ले-साउनिए से 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव रफेई-सुर-सई में एक फ्रेंच परिवार से मिलने। और ये परिवार है जिन्हें मैं अपनी फ्रेंच ममा कहती हूँ, उनकी बेटी का परिवार। इन तस्वीरों में आपको बहुत से लोग दिख रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले सबका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, जिससे कि आपको वीडियो में आगे मजा आए। ये हूँ मैं और ये है कौशल। हम हैं इस चैनल के होस्ट और हमें तो आप जानते ही हैं। और ये है हमारी बेटी अरायना, जिसको आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। और ये है मेरे मम्मी पापा शिव और नीता। ये भी हमारे साथ यूरोप टूर पे गए थे। ये है कोलेत, जिन्हें मैं अपनी फ्रेंच मदर मानती हूँ। ये है कोलेत की बेटी एमिली, जिनके घर आज हम आए हैं। ये है एमिली के पति जॉन-मारी। ये है इनका बेटा और कोलेत का नाती इवान। और ये जो एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, ये है कोलेत की नातिन लोरीन। ये लोग गांव में रहते हैं क्योंकि इनको शहर की आबोहवा पसंद नहीं है। और इनके गांव का ये बड़ा सा घर देखने ही आज हम इनके यहाँ पर आए हैं। लेकिन उससे पहले रिकैप। अभी पता है मैं कहाँ हूँ? मैं 10 साल पहले जहाँ रहती थी। पेरिस से लगभग 350 किलोमीटर दूर है लॉन्स-ले-साउनिए। जब मैं पढ़ाती थी, ये बिल्डिंग है और वो जो टॉप का कोने वाला रूम है जिसकी विंडोज बंद है, वो मेरा रूम था। Santé. Santé. ये है एमिली और जॉन-मारी के घर का बैकयार्ड, जहाँ पर इन्होंने एक इनफ्लेटेबल पूल भी लगा रखा है। और बच्चों को और क्या चाहिए, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। लेकिन इससे पहले हमने उनके बैकयार्ड का टूर किया और बच्चों ने जमकर मजे किए। फ्रांस में बड़े शहरों में रहने की भी कीमत बहुत ज़्यादा है। वहाँ के घर बहुत महंगे होते हैं। लेकिन अगर आप छोटे शहरों और छोटे गाँव में आएंगे तो आपको बहुत कम कीमत में बहुत बड़े घर मिल जाएंगे। इस घर की कीमत 1 लाख यूरो से 1.5 लाख यूरो के बीच में है, यानी कि तकरीबन 80 लाख रुपए से 1.25 करोड़ के बीच में। खुद ही डुबकी लगा ली 4। वेरी गुड। वेरी गुड लोरिन। ये तो कह रही है इसको करना है। एमिली और जॉन-मारी इस घर में लगभग 2 साल पहले शिफ्ट हुए थे। उससे पहले वो यहीं के एक पास वाले गांव में रेंट पर रहते थे। उनको शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और उनको किचन गार्डनिंग का भी बहुत शौक है, तो उनका ये शौक यहाँ पर पूरा होता है। उन्होंने यहाँ पर सब्जियां उगा रखी हैं। एक कूप भी है जहाँ पर 3-4 हेन्स को रख रखा है। साइड में एक बड़ा गैरेज भी है जहाँ पर जॉन-मारी कुछ चीज़ें खुद ही लकड़ी की बनाते रहते हैं। तो इस तरह से उनको अपनी ये जो एक प्राइवेट स्पेस है, ये बहुत पसंद है। जॉन-मारी के घर की दूसरी तरफ ये एक कच्ची स्पेस थी जहाँ पर ये लोग पेतोंग खेलते हैं। पेतोंग फ्रांस में एक बहुत ही पॉपुलर गेम है और ये गेम क्या होता है, कैसे खेलते हैं, इसकी जानकारी हम आपको अपने आने वाले वीडियोस में देंगे। इवान और लोरीन को स्विमिंग करते हुए देखकर अरायना का भी मन स्विमिंग करने का हो गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अरायना को स्विमिंग नहीं आती थी। नहीं, पहले पैर उधर क्लीन करने ना। पैर साफ करने होते हैं ना पहले। हाँ, तुम पकड़ना इसको। ये दूसरा पैर हाथ में बना दिया उसको।
वो ये कह रहे हैं धीरे धीरे गीला करो पहले। अरायना को पूल में उतारना आसान काम नहीं था। उसका पूल में जाने का बहुत मन था, लेकिन साथ साथ उसे बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन सब लोगों ने उसको बहुत एनकरेज किया और फाइनली वो पूल में उतर के अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग करने की कोशिश करने लगी। आप नहीं डूबोगी, ये पहना रखा है ना। ये पहना रखा है ना पिंक वाला, हो गया? कुछ नहीं होगा, पिंक वाला पहना रखा है। हाँ ऐसे, अरे Elle sait pas nager, donc faites attention, d'accord? हाँ। अरे नहीं, यहाँ से पकड़ लो, इधर कोने में आ जाओ। हम लोग जब भी कभी विदेश घूमने जाते हैं और अगर उस टाइम हमें वहाँ की एक नेटिव फैमिली के साथ कुछ समय बिताने को मिले, उनके बारे में जानने को मिले, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो लोग कैसे अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, तो ये सब जानकारी अगर मिल जाए तो जो एक्सपीरियंस है घूमने का, उस पे 4 चांद लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हमें हुआ और हम खुद को बहुत ही लकी महसूस कर रहे थे। एमिली के घर के बैकयार्ड में जो आपको कैरावन दिख रहा है, बेसिकली वो कोलत के लिए है, क्योंकि एमिली के इतने बड़े घर में कमरे सिर्फ 2 ही हैं। जब भी कोलत का यहाँ पर अपनी नाती नातिन के साथ समय बिताने का मन करता है तो वो यहाँ आती है और अपने छोटे से कैरावन में रात गुजारती है। कोलत नानी का दूसरा घर है। आइए, अभी आइए। कोलत नानी यहाँ सोती है। स्वागत है रायना जी, आपका भी स्वागत है। कभी कभी कोलत नानी यहाँ की सोती है। हाँ, उनका भी शौक जबरदस्त है। कैरावन खरीदा, यहाँ पे लगा दिया है। आइए, आप भी आइए। नो, ओके, बाय। टीवी है, सब है यहाँ पे। ये हो गया इनका सिटिंग एरिया, ये टेलीविजन, ये एसी के बाद ये है भाई बेड में कर्टन्स भी हैं और ये ऊपर को कुछ और ये 2 अलमारियां भी हैं यहाँ पे छोटी छोटी। ये रही 2 अलमारी, टीवी की व्यवस्था है, केबल भी है और यहाँ पे है फ्रिज के ऊपर है स्टोव और ये छोटा सा वॉश बेसिन और बाथरूम भी है छोटा सा, ये रहा छोटा सा बाथरूम भी है। तो जीवन के सारे काम जो है ना यहाँ पे हो सकते हैं। इतना सुंदर। जोमारी और एमिली का घर देखने के बाद हम लोगों ने बैकयार्ड में ही लंच किया और लंच के दौरान बैक पेन का मुद्दा उठकर आया, क्योंकि कौशल को बैक पेन रहता है। तो फिर जोमारी ने एक हीलर का नाम सजेस्ट किया और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि चलिए आप अभी चलिए, मैं आपको उस हीलर के पास लेके जाता हूँ जो बैक पेन का इलाज करते हैं, क्योंकि जोमारी को भी बैक पेन की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है, तो वो उन्हीं के पास जाया करते हैं। €2,000 यहाँ की एवरेज सैलरी है और कह रहे हैं जब एक्चुअली ये ड्राइवर का काम किया था तो इनका बैक पेन हो गई थी। हाँ, तो कह रहे हैं जब मैं €1,500 कमाता था और इनकी बीवी भी इतना ही कमाती है, 1800 के आसपास। तो बोले छोटा शहर है इसलिए ये अच्छी सैलरी मानी जाएगी। बाकी और अगर बड़े शहर में जाओ हाँ तो वहाँ 2,500 से €3,000 के आसपास। इसी una vita pari donc combien il faut gagner par mois pour avoir सबकी एवरेज सैलरी parce que Paris c'est cher। 3,500 euros peut-être। पेरिस में €3,000 से €3,500 €4,000 3 से €4,000 के बीच में कमाना चाहिए जब आप एक अच्छी लाइफ जी पाओ। यहाँ पे बिल्कुल आधा हो गया। ये आज तक प्लेन में नहीं बैठा है। हाँ।
करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग जॉ मारी के साथ उन हीलर के घर पहुंचे। वो हीलर एक गांव में रहते थे और उनका एक बहुत बड़ा फार्म था। उस फार्म के साइड में एक छोटे से कमरे में उन्होंने कौशल का इलाज किया। बेसिकली ये जो इलाज था वो एक मैग्नेटोथेरेपी के साथ कुछ टोटका मिक्स था, ऐसा आप कह सकते हैं। करीब 15-20 मिनट उन्होंने ये सब इलाज किया। इन सब चीज़ों के उन्होंने 30 यूरो लिए। Débarrasser du mal. ये टोटका टाइप था से घुमाने वाला। इससे है ना दर्द दूर होता है। जहाँ जहाँ वो टच कर रहे थे ना तुम्हें, वहाँ दर्द दूर होता है। तो बेसिकली यही इनका मेन है। हाँ। तो 2 दिन तक तुम्हें थोड़ा ट्रैवल शुरू नहीं करेंगे, इतना लंबा तो नहीं है। ये जगह जो थी उसका क्या नाम था? क्लेवुलिलाक। Ouais. लेकिन तुम वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स करते हो क्या? ऐसे पता तो है लेकिन करता नी के नीचे दबाना, कमर में दबाना, समझ गया मैं। पीछे जो थाइस पे पॉइंट है दैट इज ऑफ साइड का। समझ गया वो पॉइंट से पता है। तुम करा करो। उस किताब में लिखा है। अभी 2 महीने पहले इनको ऑपरेशन कराया, इसीलिए रेस्ट पर है। तो कह रहे हैं कराने के बाद भी दर्द तो हो ही रहा है, हाँ। लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना पहले होता था। Ouais. D'accord. एमिली लॉन्स-ले-साउनिए में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती है। उसको लॉन्स-ले-साउनिए रोज़ आने में लगभग आधा पौन घंटा लगता है। जॉ मारी अब कोई परमानेंट जॉब अपनी बैक पेन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए वो फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी कि कभी कभी काम करते हैं और ज़्यादातर टाइम अपने घर पर ही बिताते हैं। हर वेडनेसडे को जॉ मारी और एमिली के बच्चे कोलेट के पास रहते हैं, क्योंकि वहाँ के प्राइमरी स्कूल्स में हर वेडनेसडे छुट्टी होती है, तो हर वेडनेसडे बच्चे अपनी नानी के पास आते हैं। तो फाइनली एक नए दिन में एक नए एक्सपीरियंस के बाद जॉ मारी ने हमें कोलेट के घर पर ड्रॉप कर दिया। कह रहे तुम्हारे वहाँ कितनी चीज़ होते हैं। मैंने कहा हमारे ज़्यादा चीज़ नहीं होते और हम ऐसे नहीं खाते ब्रेड में, ज़्यादा सब्जी वब्जी में मिला के या सैंडविच में मिला के, चीज़ सैंडविच उस टाइप से खाते हैं। कैसा लग रहा है लॉन्स में आके? ऑब्वियसली मेरा शहर है ये। कभी एकदम ठंड हो जाएगी, बारिश होती। इतना सुकून है यहाँ पे, लग रहा बस यही बस जाओ जीवन में। हरियाली, खुला आसमान और जीवन में क्या चाहिए? हवा और शुद्ध हवा। बस यहाँ तो अपने आप ही जी जाएंगे 80 साल हर बीमारी के साथ भी। यहाँ का मज़ा अलग है छोटे शहर में रहने का। बहुत कम भारतीय लोग शायद छोटे शहरों में आते हैं, लेकिन आना चाहिए।